हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज के बारे में। आप सभी ने दर्पण प्रतिबिंब को हल करना सीख लिया होगा। आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जहाँ चित्र के दाईं ओर एक्स वाई दर्पण रखा हुआ है। आप सभी को इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रश्न का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी लेटर का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, यहाँ मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ। यह वर्ड है ए। यदि इस वर्ड के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ हमारा दर्पण या मिरर रखा होगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, जब दर्पण दाईं ओर रखा होगा तो इस लेटर का दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दर्पण के पास वाला हिस्सा दूर चला जाता है और दूर वाला हिस्सा पास में आ जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, दायां हिस्सा बायां बन जाता है और बायां हिस्सा दायां बन जाता है। हम देखेंगे इस वर्ड के दोनों हिस्से समान हैं, इसलिए इस वर्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसी वर्ड के लिए हमारे पास लेटर है ए और दर्पण कहाँ रखा हुआ है। दर्पण इस लेटर के नीचे की साइड रखा हुआ है। एक्स और वाई हमारा दर्पण नीचे रखा हुआ है। जब दर्पण नीचे रखा हुआ है तो हमारा इस लेटर का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए, मैंने बताया था जो दूर वाला हिस्सा है वो कहाँ जाता है, शीशे के पास में, और जो पास वाला हिस्सा कहाँ चला जाता है, शीशे के दूर। तो देखिए, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। देखिए, दर्पण हमारा नीचे की ओर ही रखा हुआ है, लेकिन जो हमारा दूर वाला हिस्सा था वो कहाँ पर आ गया है, पास की ओर, और जो पास वाला हिस्सा था वो कहाँ चला गया है, दूर की ओर। यानी दर्पण हमारा उसी जगह रखा हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा कैसा हो गया है, उल्टा। तो आप जब भी प्रश्नों को हल करें तो यह ज़रूर ध्यान दें कि दर्पण हमारा कहाँ पर रखा हुआ है। और आप सभी को इन प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, ए से लेकर जेड तक के सभी वर्णों का दर्पण प्रतिबिंब याद कर लेना है। चलिए, हम यहाँ पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, हमें दर्पण के दाहिनी ओर एक एक्स वाई दर्पण रखा हुआ है, तो हमें इस आकृति का क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। हम देखेंगे यहाँ जो वर्ड है वह कहाँ है, डी दर्पण के पास में। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो डी कहाँ चला जाएगा, दर्पण से दूर। और यदि हमारा डी इस प्रकार है तो इस डी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि दर्पण कहाँ रखा हुआ है, दाहिनी तरफ। तो देखिए, डी जब दर्पण से दूर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, इस जी के स्थान पर डी पहुँच जाएगा। और इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का। देखिए, कौन सी आकृति में है, इस आकृति में है, इस वाली में है, लेकिन इस वाली में डी सीधा बना हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ए वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे डी के बाद ई है, तो ई का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, ई का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तो हम देखेंगे दोनों आकृतियों में ई का दर्पण प्रतिबिंब सही बना हुआ है। अगली बार हम डी का देखेंगे तो डी का प्रतिबिंब भी सही से बना हुआ है, आई का भी सही से बना हुआ है। अब हम देखेंगे यू के दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा जब शीशा दाईं ओर रखा हुआ हो, तो यू का दर्पण प्रतिबिंब भी कैसा है, सही है। अब हमारा मेन रहेगा जी हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, कौन सी आकृति में बना हुआ है, इस वाली आकृति में सही से बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। मैंने आपको सबसे बड़ी चीज़ बताई कि आपको ऐसे प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कम समय में हल करने के लिए आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक के सभी लेटरों का दर्पण प्रतिबिंब याद कर लेना है। चलिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल कीजिए। अब आपको दर्पण प्रतिबिंब हल करना आ गया होगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला था, सबसे बड़ी ट्रिक। देखिए, इस आकृति में दर्पण हमारा कहाँ रखा हुआ है, आकृति के नीचे रखा हुआ है।
तो हमें जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था वही वाली ट्रिक लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था यदि दर्पण नीचे रखा होगा तो सबसे बड़ी ट्रिक यह है, जो दर्पण के पास वाला हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। तो हम इस आकृति में देखेंगे इसके नीचे क्या है, दर्पण के पास में क्या है, एक सरल रेखा है। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो यह सरल रेखा कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर, यानी कि जो सरल रेखा यहाँ पर है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर। और जो दोनों रेखाएं इस प्रकार से हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगी, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए ऐसा प्रतिबिंब कहाँ पर बना हुआ है, हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 3 में ऐसी आकृति बनी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। देखिए हमने आसानी से प्रश्न को हल कर लिया है, आपको भी इस प्रकार से हल करना आ गया होगा। आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप अगले प्रश्न को हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक आकृति है और उसके निचले हिस्से में क्या है, दर्पण XY रखा हुआ है। हमें इसका मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो मैंने बताया था जो आकृति के पास में हिस्सा रहता है वह कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ इस आकृति के राइट साइड वाले कॉर्नर में क्या है, एक त्रिभुज बना है। जब जो पास वाला शीशे का सब ऊपर हिस्से में जाएगा तो यह त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, अभी कहाँ पर है, राइट साइड में नीचे की ओर। तो जब आकृति में जब बनेगा दर्पण तो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में ऊपर की ओर। तो देखेंगे यहाँ देखिए, यहाँ राइट साइड में ऊपर की ओर कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। अगली आकृति में हम देखेंगे इस आकृति में भी राइट साइड में ऊपर की ओर कुछ भी नहीं है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और इस आकृति में भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। हम और देखेंगे, देखिए ये वाला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है एक क्रॉस की जैसी आकृति, वह कहाँ है, अभी मिरर से दूर है। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ पर आ जाएगी, मिरर के पास में, यानी कि इस स्थान पर आ जाएगी। तो देखिए इस आकृति में वह क्रॉस का निशान भी है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपको अब समझ में आ गया हो, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर टाइप कीजिए और बताइए कि आपका आंसर सही था या गलत। और आपकी परीक्षा का समय अब बहुत ही नज़दीक है, आप जल्दी से जल्दी परीक्षा पर ध्यान दीजिए और आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस आकृति में हमारा मिरर XY कहाँ रखा हुआ है, दाहिनी ओर। तो मैंने बताया जो मिरर के पास वाला हिस्सा होता है वह कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। तो अभी हिस्सा यह कहाँ है, ऊपर की ओर दाहिनी साइड है मिरर के पास में। तो यह हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर बाईं साइड चला जाएगा। तो जब यह हिस्सा इस प्रकार से बना हुआ है तो जब यह बाएं तरफ जाएगा तो इसी प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आकृति में कहाँ पर बना हुआ है, इस प्रकार से हम देखेंगे इस आकृति में बना हुआ है और इस वाली आकृति में बना हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर यह दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब हम देखेंगे ये जो दो पंखुड़ी जैसे निशान बने हुए हैं वह किधर है, नीचे की ओर। तो जब यह दूर जाएंगे तो किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे, यानी रहेंगे तो नीचे की ओर लेकिन इनकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 13। आप भी जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिए और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप नहीं किया है तो आप भी आंसर टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, मैंने आपको बताया था जो शीशे के पास में इमेज होती है वह कहाँ चली जाती है, शीशे के दूर। तो हम देखेंगे इस आधे हिस्से को, तो इधर कोई त्रिभुज या एरो नहीं है। तो जब यह मिरर इमेज बनेगा तो यह वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, शीशे से दूर। तो हम देखेंगे इस वाले हिस्से में कोई एरो नहीं है, यानी कि यह मिरर इमेज हमारा हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे दूसरी आकृति में यह आकृति विपरीत है तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगली आकृति में हम देखेंगे यहाँ क्या घुमावदार है लेकिन इसमें सीधी सरल रेखाएं हैं, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। और हम देखेंगे इसी दूर वाली आकृति में क्या है, यहाँ एरो दिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस प्रकार से हम बहुत कम समय में प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ों को। मैंने बताया यह हिस्सा यानी जो एरो का जो नुकीला हिस्सा हुआ कहाँ है, शीशे से दूर है। तो जब यह मिरर इमेज बनेगा तो कहाँ जाएगा, शीशे के पास में, यानी कि इधर की साइड में आ जाएगा।
तो यह इस आकृति में हम देखेंगे कि यह जो नुकीला हिस्सा हुआ कहाँ है, ऊपर वाला शीशे की ओर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए आप प्रश्न को हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने आपको बताया था जो मिरर के पास वाला हिस्सा वो कहाँ चला जाता है, दूर की ओर चला जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ त्रिभुज क्या है, शीशे के पास में है, तो यह कहाँ चला जाएगा, शीशे के दूसरी तरफ दूर की ओर चला जाएगा। तो यानी कि इस हिस्से में त्रिभुज आ जाएगा। तो देखिए सभी आकृति में त्रिभुज दूर दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे इस एरो का दिशा, तो इस एरो की दिशा भी क्या है, ऊपर की ओर दाहिनी ओर है। जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर बाईं तरफ। तो देखिए इस आकृति में ऊपर की ओर बाईं तरफ है, लेकिन इस आकृति में क्या है, नीचे की तरफ है। तो यह वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इस आकृति में भी क्या है, नीचे की तरफ है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें अंदर का हिस्सा क्या है, ब्लैक दिया है। लेकिन हम इस आकृति में देखेंगे, इस आकृति में अंदर का हिस्सा क्या है, वाइट दिया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस आकृति का सही आंसर क्या होगा, आंसर क्रमांक 1। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।